नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश की लाडली बहुओं की, जो कि बिग बॉस 16 के घर में जब प्रवेश कर रही थीं उस समय उन्होंने बड़े बड़े कसीदे गढ़ दिए थे कि देश की लाडली बहू है। बहू होने के साथ साथ वो लॉयर भी है। तो किसी ने खुद को बहुत ही मैच्योर दिखाया था, तो किसी ने कहा था कि वो जिसके साथ आ रही है वो बेस्ट बडी है, लेकिन बाहर कुछ और बोल करके आई, अंदर कुछ और ही सीन चल रहे हैं। बाहर से ऐसा लग रहा था कि ये जो बहुएं हैं ना, ये जबरदस्त तरीके से रूल करेंगी शो के अंदर, विनिंग क्वालिटीज दिखाएंगी। लेकिन नहीं, ये जो देश की 3 लाडली बहुएं हैं, इनमें कंपटीशन चल रही है कि कौन बनता है इस सीजन का डम्ब, डम्बर या फिर डम्बेस्ट कंटेस्टेंट। खैर, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव और फैक्ट बेस्ड वीडियो देखने को मिलते हैं, जो कि शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट करे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो ये जो सीजन शुरू हुआ था बिग बॉस 16 का, यहाँ पर सबसे पहले कंटेस्टेंट बनकर के आई थी निमृत कौर अहलूवालिया, जो कि खुद को लॉयर भी बोलती है, लेकिन वो लॉयर नहीं, लायर नंबर 1 है। हालांकि मेरी फेवरेट निम्मो की मैं जितनी भी तारीफ करूं ना वो कम ही है। और कल रात के एपिसोड में जिस तरह से मेरी फेवरेट निम्मो ने खुद को शोले पिक्चर के हरिराम नाई की तरह पोर्ट्रे करा, उससे साबित हो रहा है कि वो किस कदर डेस्परेट हो चुकी है दिखने के लिए या फिर 2 लोगों की चुगलियां सुनने के लिए। कहने को वो खुद को लॉयर बोलती हैं, लेकिन उनमें लॉयर वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है। किसी भी आर्ग्यूमेंट में उनके जो लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए वो हमेशा मिसिंग पाई जाती है। सिंपैथी के बूते या रोने धोने के बूते वो शो में सर्वाइव करने की कोशिश करती हैं। यही नहीं, ये निम्रत जो की बातें करती हैं कि 5 साल तक एक लीगल फर्म में इन्होंने काम किया है, लेकिन बिग बॉस के एक वीकेंड में सलमान खान पूछते हैं, इनफैक्ट पिछले ही वीकेंड में सलमान खान ने पूछा था कि निम्रत आप तो वकालत कर चुकी हो, तो बताओ ओपन एंड शट केस क्या होता है। तो ये निम्रत जो कि वकालत कर चुकी हैं, इन्हें ओपन एंड शट केस का मतलब नहीं पता है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता है। यही नहीं, बिग बॉस ने निम्रत की ये जो वकालत वाला एंगल है ना, इसको दुनिया के सामने हाईलाइट करने के लिए एक कोर्ट रूम ड्रामा रचा था, और वहां पर निम्रत ने फिर साबित कर दिया कि वो कितनी नल्ली लेवल की लॉयर है। कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं, कुछ नहीं। बिग बॉस ने बायस्ड होकर के उन्हें वो टास्क जिता दी। कहना गलत नहीं होगा कि वो निम्रत कौर अहलूवालिया जो खुद को देश की लाडली बहू और लॉयर बोलती है, वो ना तो देश की लाडली बहू के रूप में दिख रही है, ना ही लॉयर के रूप में दिख रही है। वो दिख रही है तो सिर्फ एक डम्ब पदार्थ के रूप में। तो यही साबित हो रहा है कि वो निम्रत जो अपने बूते शो में टिक नहीं सकती या अपने बूते कप्तान नहीं बन सकती, वो विनर तो क्या ही बन पाएगी। हाँ, अगर मेकर्स उन्हें बना दें तो अलग बात है। खैर, यहाँ पर ये बातें हो गई निम्रत कौर अहलूवालिया उर्फ डम्ब कंटेस्टेंट की, जो कि अपने बूते कुछ नहीं कर सकती। इसी श्रेणी में एक लेवल ऊपर है डम्बर कंटेस्टेंट। कौन? जग्गा देवी, जो कि बाहर से अपने एक पार्टनर को लेकर के आती है। स्टेज पर जब सलमान खान इनके रिलेशनशिप का स्टेटस पूछते हैं तो ये कहती है सर वी आर बेस्ट बडीज, लेकिन ये मोहतरमा बाहर इंटरव्यू देकर के आई थी, शो के अंदर उन्हें कोई पार्टनर मिल गया तो वो प्यार में पड़ सकती। इन शॉर्ट, जग्गा देवी का फंसाना ये था कि सिंगल हैं बट रेडी टू मिंगल हैं, और मिंगल उसी के साथ होना चाहती हैं जो कि शो में ऑलरेडी इनके साथ मिंगल खेल चुका था। तो ये मिंगल जिंगल बेल बजाते बजाते ये एक हैशटैग बाहर से बनाया प्रियांकित नाम का, वो यहाँ पर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। कभी दोस्त हैं, कभी एक तरफा मोहब्बत है, कभी प्यार है। नहीं सर, मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं, मैं महान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो जहां इन 45-46 दिनों के अंदर निम्रत देवी ने खुद को डम्ब कंटेस्टेंट ऑफ द सीजन के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया है, वहीं जग्गा देवी एक लेवल ऊपर आ जाती हैं और डम्बर ऑफ द सीजन बन जाती हैं। ये डम्बर क्यों खुद को साबित कर रही हैं, आइए जरा समझ लेते हैं। कोई इंसान जो अपने मुंह से अपनी इतनी बड़ाई करे कि मैं महान हूं, मैं बलिदानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं टू रियल फॉर द शो, मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं, अपने से पहले दूसरे का सोचती हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, बाकी सब घटिया, मैं तमीजदार, बाकी बदतमीज, मैं महानता की मूर्त, अपने ही मुंह से इन्होंने खुद को महान बलिदानी डिक्लेयर कर दिया। यही नहीं, एक बार तो फ्लो में ये मोहतरमा कह गई कि वो होगा बिग बॉस मराठी का विनर। जब वो शिव ठाकरे के बारे में बात कर रही थी तो उसे क्या लगता है कि गेम खेलना उसी को आता है, हम भी गेम खेल सकते हैं। लेकिन ये मोहतरमा सिर्फ बोल सकती हैं, गेम खेलना इनके बस की बात नहीं है। और इस बात को साबित करने के मैं एक नहीं कई सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूं। मोस्ट रिसेंटली तो अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा, जहां शालीन भनोट ने इस सो कॉल्ड गेमर को अपनी उंगलियों पर नचा करके रख दिया, जबकि ये मोहतरमा जो कि एक दिन पहले कह रहे थे कि बिग बॉस बहुत अनफेयर होता है, देखा साजिद एंड शिव पूरा गेम अपने हिसाब से खेल रहे हैं, एक दिन बाद बिग बॉस ने इनको भी मौका दिया कि ये पूरा गेम अपने हिसाब से खेल सकती थी। ये चाहती तो शालीन और टीना को मौका ही नहीं देती, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये शालीन के बुने हुए जाल में इस कदर फंस गई कि अपना ही पोपट करवा लिया, क्योंकि ये मोहतरमा दूसरों को बोलती थी इनकी दोस्ती नकली है, ये फेक है, ये वो है। लेकिन यहाँ पर शालीन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ये मोहतरमा जो कि दूसरों को फेक बोलती थी, खुद को रियल बोलती थी, खुद को यहाँ तक बोल देती थी कि अपने से पहले दूसरों का सोचती है, लेकिन यहाँ पर ये मोहतरमा जो कि अपने से पहले दूसरों का सोचती हैं, इनकी दोस्ती रियल है, जेन्युइन है,
बाकी सब फेक है, कैसे यहाँ पर इन्होंने अपने ही दोस्तों को डिच कर दिया, दोस्तों की पीठ में खंजर घोंप दिया, ये आपने देखा। यही नहीं, इसके पहले एक ट्रेन वाली टास्क थी जहां पर रूम शफल होने थे, ये मोहतरमा बाद में शिव को ब्लेम करती रही, जबकि सारा जो कंट्रोल था ना वो इन्हीं के हाथ में था। ये चाहती तो अंकित और ये अलग ही नहीं होते। उसके पहले कैप्टनसी टास्क हुई थी, वहां पर ये शिव से हार जाती हैं। उसके बाद एक राशन वाली टास्क होती है जहां पर ये राशन के लिए एक स्टैंड लेने की कोशिश करती हैं, वहां इनका दोगलापन दिख जाता है। उसी दौरान एक नॉमिनेशन टास्क होती है जहां पर शिव जो रहता है वो स्टैंड को सेव कर लेता है, तो ये मोहतरमा बवाल काटती हैं कि यार दोस्ती निभाई जा रही है, दोस्ती निभाई जा रही है। थोड़ी देर के बाद कन्फेशन रूम में बिग बॉस इनसे पूछते हैं कि अगर आपके सामने अंकित या निम्रत होते तो फिर आप क्या करती? तो ये बोलती कि भाई मैं तो अपने दोस्त को सेव करती। मतलब ये भी दोस्ती निभाए तो चलता है, कोई और निभाए तो गलत। तो यहाँ पर एक नहीं ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए जहां पर इस जग्गा देवी ने खुद को जलील करवा लिया है, जिल्लत के लड्डू भर भर के खाए हैं। जिन चीजों के लिए दूसरों को उंगलियां दिखाती थी वही चीज ये खुद भी करती रहती है। जैसे कि शिव ठाकरे ने दीदी वर्ड बोल दिया तो बाहर का वर्ड हो गया, लेकिन कल के एपिसोड में राखी सावंत को ड्रैग कर लाए इनके जग्गा के मग्गा, लेकिन वहां पर उन्होंने नहीं बोला कि रूल उल्लंघन कर दिया, निकालो 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 निकालो। अफलातूनी रीजन देना, बात का पतंगड़ बनाना, दूसरों के मुद्दे में कूदना, दिखने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, ये सारी क्वालिटीज हैं डंबर ऑफ द सीजन कौन? जग्गा देवी की। अब बात कर लेते हैं इस सीजन के डम्बेस्ट कंटेस्टेंट की। ये जो कंटेस्टेंट है ना सुंबुल तौकीर खान, ये इनका नाम सुंबुल है लेकिन यहाँ पर ये डुम्बुल के अवतार में घूम रही हैं और दुम बन करके रह गई हैं चिकन भनोट की। ये जब आई थी तो भाई साहब बड़ा ही एनर्जेटिक डांस किया था, बातें इतनी मेच्योरिटी भरी थी कि मतलब क्या ही बोला जाए। लेकिन अंदर जाते से ही इस सो कॉल्ड मैच्योर और सेंसिबल सुंबुल का हमें डुम्बुल वाला अवतार देखने को मिल गया। 24 घंटे ये सुंबुल शालीन की दुम बन करके घूमती रही। इस कदर इन मोहतरमा ने अपने गेम का कबाड़ा कर लिया कि बाहर सलमान खान ट्यूशन देते रहे, इनके पिताजी आते हैं कि शालीन और टीना से दूर रहो, लेकिन नहीं, डुम्बुल ने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं आरा मशीन चलाने की ठान रखी थी। डे बाय डे एक से बढ़कर एक ब्लंडर पर ब्लंडर पर ब्लंडर पर ब्लंडर करती गई। इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में इनसे एक और ब्लंडर हो गया जहां पर ये साजिद खान की हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में साजिद खान के जो फेवरेट लोग थे, जो सेफ लोग थे, उन सेफ लोगों से अनसेफ लोगों में आ जाती हैं। यही नहीं, ये सुंबुल तौकीर खान जो कि शो में है या नहीं है पता ही नहीं चलता है क्योंकि हार्डली कुछ सेकंड के लिए दिखती है, लेकिन बाहर इनका जो पीआर है वो इतना ज्यादा ओवर टाइम मोड में चल रहा है कि सुंबुल इज द क्वीन, सुंबुल बॉस, ये बॉस, शेरनी, लॉन वॉरियर। जबकि हकीकत में ये डुम्बुल क्या हैं और ये क्या कर रही हैं इसके बारे में सलमान खान 2-3 वीकेंड पहले बता चुके हैं। कहीं कोने में सोफे के आसपास कहीं खड़ी दिखती रहती हो, जैसे जूनियर आर्टिस्ट या बैकग्राउंड डांसर होते हैं जो कहीं नाचते रहते हैं कोने में, आप वो कर रही हो, किसी की पूंछ बन करके घूमती रहती हो, आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये डुम्बुल रानी शो में टिकी हुई है। और क्यों टिकी हुई है? मेकर्स और इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी वजह से मेकर्स पर्पसली इन्हें निकाल नहीं रहे हैं। एंड एक बात और कि इन 7-8 वीक जो हो चुके हैं, इन 7-8 सप्ताह के अंदर इन्होंने कोई भी स्टैंड नहीं लिया, कोई भी इनका मुद्दा नहीं रहता। बस एक ही चीज में ये दिखी है, जहां टेबल पर खड़े होकर अन्न का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अन्न की बर्बादी कैसे करी, बस वो उनका सीन था। उसके अलावा तो 24 घंटे ये टीना और शालीन के बीच में कबाब में हड्डी की तरह रहती हैं। कुछ कुछ होता है वाला एक अलग ही वेरिएंट हमें यहाँ पर वो दिखा रही हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं कि डुम्बुल रानी इस सीजन की डम्बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द सीजन बन चुकी हैं। अब जिस तरह से ये टीवी की लाडली बहू हैं जो कि यहाँ बिग बॉस के अंदर भी अपने अपने टीवी सीरियल का किरदार ही निभा रही हैं, ये जब आई थी तो भाई एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ऊंची थी, लेकिन यहाँ ऊंची दुकान और फीका पकवान साबित हो रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि निम्रत जो है वो डम्ब है और जो जग्गा है वो डम्बर है, और डुम्बुल जो है वो डम्बेस्ट कंटेस्टेंट के रूप में एस्टैब्लिश कर चुके हैं। बाहर इनके फैंस भले इन्हें शेरनी बोले, विनर बोले, लेकिन इनके अंदर विनिंग क्वालिटी कहीं दूर दूर तक नहीं है। अब इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक अवश्य करें और चैनल को करें सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।